वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है। इसके अंदर में हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सवाल में ये भी दे रखा है कि जो आप क्वेश्चन करेंगे एडजस्टमेंट, तो जो भी कम या ज़्यादा पैसा होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे और लेकर के जाएंगे। सो बच्चों, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर में राहुल और मनोज दो पार्टनर है। उनका रेशियो जो 5:3 है और इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को इस तरह की थी। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 रुपये के हैं, बिल्स पेबल्स 34,000 34,000 के हैं, जनरल रिजर्व सामान्य संचय 12,000 का, लाभ हानि खाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट 16,000 रुपये के, राहुल की कैपिटल 60,000 रुपये है और मनोज के 28,000 रुपये। इसी तरह बैलेंस शीट में गुडविल 12,000 रुपये की जिसको राइट ऑफ करना है नए पुराने पार्टनर्स में, बिल्डिंग 70,000 की है, फर्नीचर 25,000 का है, मशीनरी 10,000 रुपये की है और सन्डी डेटर्स 28,500 के जिसमें से 1,500 का प्रोविज़न है, स्टॉक 28,000 रुपये का है, कैश इन हैंड 16,500 का है। इस तरह से दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल 1,90,000 रुपये है। तो बच्चों, इसके अंदर में जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखाई जाएगी तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में करेंगे टू गुडविल अकाउंट करके। इसको ध्यान में रखिएगा। अब एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट में इन्होंने जो है नए पार्टनर रजत को एडमिट किया है। 2/5 शेयर के लिए और रजत को 80,000 रुपये कैपिटल लेके आनी है और 20,000 रुपये गुडविल लेके आनी है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाई 10,000, यानी कि बिल्डिंग को जब हमने वैल्यूएशन किया बिल्डिंग को तो वो 10,000 रुपये से कम पाई गई, यानी उसका 10,000 रुपये ज़्यादा करना है। और फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹3,000 और फर्नीचर 3,000 रुपये से ज़्यादा पाया गया तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट डिप्रिशिएशन का है कि फर्नीचर पे डिप्रिशिएट करना है 10%, ये आपको मालूम है। 10% डिप्रिशिएशन निकाल कर टू मशीनरी कर लेंगे। स्टॉक को 25,000 रुपये तक रिड्यूस कर 25,000 रुपये तक रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 25,000 रुपये से रिड्यूस नहीं कर रहा, 25,000 रुपये तक रिड्यूस करना है। बैलेंस शीट में स्टॉक 28,000 का है, उसको 25,000 करना है, यानी कि 3,000 रुपये से आपका स्टॉक कम हो रहा है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,100 रुपये करने हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वहाँ पे 1,500 रुपये का है, तो 1,500 रुपये हटा करके 1,100 रुपये करने, यानी 400 रुपये से आपके देनदार बढ़ेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है ये जो नया है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2.5%, यानी कि क्रेडिटर्स हमको 2.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका एक प्रोविज़न हमें बनाना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो बाई सन्डी क्रेडिटर्स जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो 2.5% क्रेडिटर्स में निकालने के बाद में बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे जो भी अमाउंट आएगा। इसके बाद में एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का हमें प्रोविज़न बनाना है, वो है 2,000 रुपये। और लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का। द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रजत्स कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी मेड थ्रू कैश, यानी कि जो फर्म की कैपिटल है वो रजत की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट होगी और उसको जो भी कमी होगी या जो भी अधिक होगी तो उसको हम एडजस्ट करेंगे कैश से, यानी कि जिस पार्टनर की कैपिटल कम होगी वो कैश लेके आएगा, जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा होगी वो कैश लेकर के जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बच्चों करना है। इसके अंदर में रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर और बैलेंस शीट बनानी है और साथ में जर्नल एंट्री भी करनी है। तो जर्नल एंट्री आप लोगों को अपने से करिएगा, वो आप लोगों को आती है। मैं आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बना करके और उसकी वर्किंग बना करके इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट इसमें कैसे बनाया जाएगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाई ₹10,000 एंड फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹3,000। इसका मतलब कि बिल्डिंग 10,000 रुपये से कम है और फर्नीचर 3,000 रुपये से ज़्यादा है। तो इसका एडजस्टमेंट रिवॉल्यूशन अकाउंट में कैसे होगा इसको देखिए। तो देखिए, बाई बिल्डिंग 10,000 रुपये, यानी बिल्डिंग को 10,000 रुपये से हम बढ़ाएंगे और फर्नीचर को 3,000 रुपये से कम करेंगे, तो डेबिट साइड में टू फर्नीचर 3,000 रुपये हमने लिखा। तीसरा एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट मशीनरी बाई 10%, मशीन को 10% से कम करना है और स्टॉक इज़ रिड्यूस टू ₹25,000। हिंदी मीडियम वाले समझे कि स्टॉक को हमें 25,000 रुपये तक करना है। बैलेंस शीट में स्टॉक 28,000 रुपये का है, इसकी वैल्यू हमें स्टॉक में की वैल्यू 25,000 रुपये करनी है, यानी कि 3,000 रुपये से स्टॉक को हमें घटाना है।
जो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, देखिए मैंने रेड पॉइंट से इसको नोट भी किया हुआ है। मशीनरी को 1000 रुपये 10% निकालेंगे 10,000 का, तो 1000 रुपये आएगा। मशीनरी 1000 रुपये से कम होगी। और स्टॉक को 3000 रुपये से कम करेंगे, तो इन दोनों को हम डेबिट साइड में 2 मशीनरी एंड 2 स्टॉक करके लिखेंगे। चौथा एडजस्टमेंट कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट टू ₹1100, यानी कि जो बैड डेट्स है, अशुद्ध ऋण का जो हमें प्रावधान करना है वो 1100 रुपये करना है। अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखें तो सन्डी डेटर्स 30,000 रुपये के हैं और उसका प्रोविज़न 1500 रुपये बनाया है, और जो नया प्रोविज़न हमारे को कह रहे हैं वो 1100 रुपये करना है। तो ऑलरेडी हमने 1500 रुपये का प्रोविज़न बनाया है और नया प्रोविज़न 1100 रुपये का कह रहा है, यानी 400 रुपये से नया प्रोविज़न कम है, यानी कि 400 रुपये से हमारे सन्डी डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के दिखाएंगे। देखिए मैंने टिक भी किया हुआ है रेड पेन से, बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 400 रुपीज़, यानी 400 रुपये से हमने अपने प्रोविज़न को कम किया, यानी कि 400 रुपये से हमारे देनदार यानी डेटर्स हमारे 400 रुपये से बढ़ जाएंगे। अगला प्रोविज़न 5th नंबर पे है जो टिक भी है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2.5% एंड ए प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल इज़ टू बी मेड 2000 रुपीज़। सो यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स पे 2.5% का डिस्काउंट का प्रोविज़न करना है अपने लेनदारों पर। और एक रिपेयर बिल का आउटस्टैंडिंग, ये आप लोगों को मालूम ही है, रिपेयर बिल का आउटस्टैंडिंग हमारे पास लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, उसको 2000 रुपये करना है। तो हम इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखिए भाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1000 लिखा है, 2.5% हम निकालेंगे क्रेडिटर्स पे तो वो 1000 निकलेगा। और प्रोविज़न फॉर डेबिट साइड में देखिए टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, मैंने रेड पेन से टिक किया है, 2000 रुपये लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया। अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने पे क्रेडिट साइड जो है हमारी डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो 2400 का डिफरेंस आ रहा है। ये 2400 टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट करके लिख देंगे। मैंने रेड से सर्कल भी किया है। राहुल और मनोज को उनके 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट है। तो बच्चों स्क्रीन पे देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इस पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 28,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था 12,000 रुपये का, तो उस 12,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3 में 7,500 4,500। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट था 16,000 रुपये का, 10,000 रुपये राहुल को मिले, 6,000 रुपये मनोज को मिले। उसके बाद हमने रिवोल्यूशन अकाउंट का भी जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसका प्रॉफिट है 1500 रुपये राहुल को मिले, 900 रुपये मनोज को मिले। फिर बाई कैश अकाउंट 80,000 रजत के कॉलम में लिख देंगे, 80,000 रुपये कैपिटल लेकर के आया। जो वो गुडविल लेकर के आया था 20,000 रुपये, उसको हमने उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। मैंने वर्किंग में शो भी किया हुआ है। तो 12,500 7,500 गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा। डेबिट साइड में आ जाइए तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में गुडविल थी और गुडविल की वैल्यू 12,000 रुपये थी, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में नहीं राहुल और मनोज में 5:3 में इसको राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल अकाउंट करके 7,500 4,500। बैलेंस शीट में अगर गुडविल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। अब हम जैसे बैलेंस निकालते थे उसी तरह से यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। तो हमने क्रेडिट साइड को टोटल किया और डेबिट साइड से मैनेज किया। तो राहुल का जो बैलेंस आ रहा है वो 84,000 आ रहा है कैपिटल का। मनोज का कैपिटल का बैलेंस 42,400 आ रहा है और रजत का 80,000 है ये। और टोटल कॉलम में मैंने खाली छोड़ दिया, इसको आप टोटल भी लिख लीजिएगा। तो टोटल कॉलम को भर दीजिएगा। उसके बाद में यही बैलेंस आप उठा करके इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए मैंने टिक भी किया रेड पेन से 84,000 42,400 80,000। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और अब यहाँ पे हमारी वर्किंग की भी बारी आएगी। तो देखते हैं पहले हम वर्किंग कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए वर्किंग नोट बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने वर्किंग नोट अगर बनाया है तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और जो एग्ज़ामिनर है वो समझेगा भी कि इस वर्किंग नोट से आपने क्वेश्चन को कैसे किया है। तो सबसे पहले जो आपकी वर्किंग नोट दिख रही होगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने इसलिए निकाला क्योंकि जो वो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया है उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे उसको शो करना है और नया रेशियो आपको शो करना है। इसके बाद पे दिख रहा होगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रजत कैपिटल, यानी कि कैपिटल के एडजस्टमेंट की इसमें वर्किंग है जो आपको इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था समझने के लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ मैंने कैपिटल ऑफ रजत
यानी कि जो रजत आया है वो 2/5 भाग के लिए 2/5 भाग के लिए पूंजी कितनी लेकर के आया है 80,000। कैपिटल ऑफ रजत फॉर 2/5 शेयर इज इक्वल टू 80,000। 80,000 रुपये के लिए 80,000 रुपये वो पूंजी लेके आया है, कितने शेयर के लिए 2/5 भाग के लिए। तो इसी से हम पूरी फर्म की पूंजी निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखा हुआ है 80,000 इंटू उसी को रेसिप्रोकल कर देंगे जो शेयर के लिए आया है, 2/5 को 5/2 कर देंगे। तो इस तरह से जो पूरे फर्म की कैपिटल निकलेगी वो 2 लाख रुपए निकलेगी। इसके बाद आपने न्यू रेशियो निकाला ही था, तो न्यू रेशियो में कैपिटल ऑफ राहुल और कैपिटल ऑफ मनोज को निकाल लीजिए। तो कैपिटल ऑफ राहुल यानी राहुल की जो पूंजी है वो 2 लाख इंटू 15/40 75,000 रुपये आएगी। और जो कैपिटल ऑफ मनोज यानी कि मनोज की जो पूंजी है वो 2 लाख इंटू 9/40 45,000 रुपये आएगी। तो इस तरह से हमारी नई पूंजी आई 75,000 और 45,000 रुपये राहुल और मनोज की पूंजी। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में दो जो नई पूंजी आई है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे क्रेडिट साइड में। टू बैलेंस कैरी डाउन, मैंने रेड पेन से शो भी किया हुआ है, 75,000 45,000 एंड 80,000। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो राहुल की कैपिटल को देखेंगे। राहुल की कैपिटल का जो बैलेंस है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आप देख रहे होंगे 84,000 है, और जो नया बैलेंस आया वो 75,000 है। यानी कि राहुल की 84,000 कैपिटल ज़्यादा है, इसकी कैपिटल 75,000 होनी चाहिए। तो ये 9,000 रुपये कैश टू कैश करके 9,000 रुपये कॉलम में दिख भी रहा होगा, वो लेके जाएगा। टू कैश करके राहुल 9,000 रुपये कैपिटल लेकर के जाएगा। और इसी तरह से हम जब मनोज की कैपिटल को कंपेयर करेंगे तो मनोज की कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड में आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन देख रहे होंगे, नीचे 42,000 दे रखा है। तो 42,000 और नई कैपिटल जो है उसकी 45,000 है क्रेडिट साइड में, यानी कि कम है कैपिटल। तो वो बाई कैश अकाउंट करके 2,600 रुपीज़ लेकर के आएगा। तो इस तरह से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। इसी को वर्किंग में भी हमने दिखा दिया है। वर्किंग में देखिए तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ राहुल 84,000 है और न्यू कैपिटल ऑफ राहुल 75,000 है। तो राहुल विड्रॉ ₹9,000 एज कैपिटल। और इसी तरह से एक्चुअल कैपिटल जो मनोज की है वो 42,400 रुपये है, नई कैपिटल उसके 45,000 है। तो वो 2,600 रुपये न्यू कैपिटल को ले करके आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में जो बैलेंस 75,000 45,000 और 80,000 क्रेडिट शो कर रहा है उसको लिखने के बाद अकाउंट को बंद कर देंगे। और यही जो नया बैलेंस आया 75,000 45,000 और 80,000 इसको नई बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। सो ये स्क्रीन में आपकी बैलेंस शीट दिख रही है। सबसे पहले हम एसेट साइड में आए तो सनरी क्रेडिट, सबसे पहले कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड हमारा बैलेंस शीट में 16,500 रुपये था। 16,500 में 80,000 नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया, 20,000 गुडविल लेकर के आया। इन दोनों को जोड़ देंगे। और जब हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था तो उसमें मनोज अपनी कैपिटल लेकर राहुल अपनी कैपिटल लेकर जा रहा था 9,000 रुपये, उसको घटाएंगे और 2,600 रुपये मनोज की कैपिटल को जोड़ देंगे। तो इस तरह से बैलेंस 1,10,100 रुपये आएगा। स्टॉक 25,000 रुपये करना था, 3,000 से कम हुआ था तो स्टॉक को 25,000 लिखेंगे। सन्डी डेटर्स 30,000 रुपये, नया प्रोविज़न 1,100 रुपये आप बना था तो माइनस करके 28,900 रुपये हमारा सन्डी डेटर्स हो जाएगा। फर्नीचर हमारा 22,000 हो जाएगा। देन मशीनरी हमारी 9,000 रुपये 1,000 रुपये से कम हो जाएगी, और बिल्डिंग 10,000 रुपये से बढ़ गई है तो 70 से 80,000 रुपये हो गई। अब क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आएंगे तो क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के थे, उस पर एक नया प्रोविज़न डिस्काउंट का बना है आप लोगों के, इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में से घटा देंगे, यानी 40,000 में से 1,000 लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट करके दिखाएंगे और 39,000 के आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, 34,000 आएगा। एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑन रिकॉर्डेड था उसको आप 2,000 रुपये से रिकॉर्ड कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट का जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस लिखेंगे राहुल का 75,000, मनोज का 45,000 और रजत का 80,000। और इस तरह से ये बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो आएगा 2,75,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा, जिसके अंदर जो मेरे मेन फोकस था वो कैपिटल एडजस्टमेंट का था कि आप नए पार्टनर की कैपिटल से पुरानी पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, और पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के बाद में उसको बैलेंस शीट में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल कम है तो वो पैसा कैसे लेकर के आएगा, और किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है तो वो पैसे कैसे लेके जाएगा। ये सारी चीज़ आपने इसमें सीखी। कभी कभी क्वेश्चंस में कैश के अकाउंट की करंट अकाउंट लिखा रहता है तो वहाँ पे करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो उसको आगे हम जब कोई क्वेश्चन करेंगे डिस्कस करेंगे तो उसको भी समझेंगे कि उसको हम कैसे करेंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोरोना की वजह से घर में रहिए,
अपने परिवार के साथ रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।